आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मित्र, यह सिंहासन तुम्हारा है, इस पर तुम ही अच्छे लगते हो मित्र, तुम ही शोभायमान होते हो। मैं यहाँ एक कोने में बैठ जाता हूँ मित्र। अरे नहीं यहाँ नहीं, बैठो। जमीन पर नहीं। एक मित्र का स्थान सदैव ही दूसरे के मित्र के हृदय में हुआ करता है, क्योंकि जब तक की मित्रता जीवित रहेगी तब तक आपका और मेरा नाम सदैव के लिए संसार में अमर रहेगा। इसलिए हे मित्र, मुझे भी आपका स्वागत करने का अवसर प्रदान करो। आओ आसन ग्रहण तो करो। तुम्हारा बड़कपन है जो इतनी बड़ी द्वारका का राजा होते हुए भी इस तुच्छ गरीब ब्राह्मण को नहीं भूले। तुमने मुझे पहचान लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मुझे जाने दो मित्र। मेरे घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हो, मैं उनसे बोलकर नहीं आया था कि मैं द्वारका जा रहा हूँ। अरे हाँ, बच्चे से याद आया, हमारी भाभी श्री कैसी है और हमारे छोटे छोटे हमारे भतीजे सब सकुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ मित्र, सब सकुशल है, सब सुखमय है, किसी को कोई कष्ट नहीं। जिस पर तुम्हारी कृपा हो भला उसे कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। मेरी कृपा? ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इसे मेरी कृपा कहते हैं। फिलहाल तो छोड़िए, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। आइए। नहीं मित्र, नहीं, तुम ही बैठो। देखो मित्र, मैं जानता हूँ कि तू बचपन से हटी रहे हो और तुमने शायद ये कसम खा रखी है कि तुम कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानोगे। बचपन में भी तुमने इसी प्रकार से मेरी बात नहीं मानी। अरे मित्र छोड़ो वो बातें, वो बचपन की बातें कुछ और थी। अब क्यों मेरा उपहास उड़ा रहे हो? ना मित्र, मैं तुम्हारा उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम्हें सत्य तो बता रहा हूँ कि बचपन में भी तुमने मुझसे कई झूठ बोले, कई बातें ऐसी हैं जो आपने मुझसे छुपाई है। किंतु मित्र, अब आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब मेरी बात को मानिए, आसन ग्रहण कीजिए। मित्र, यह तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि तुम अपनी बात सदैव मनवा कर रहते हो, किसी ना किसी युक्ति से तुम अपनी बात मनवा लेते हो। यह तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो। ठीक है मित्र, आराम से बैठो। हाँ, बहुत बढ़िया। वाह, किंतु मित्र, अब क्या हुआ मित्र? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि जब से तुम आए हो तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है। अरे नहीं मित्र, नहीं, कुछ नहीं, बस सस्ते में कंकड़ पत्थर लग गया होगा। नहीं मित्र, तुम्हें जो पीड़ा हो रही है उसका एहसास मुझे हो रहा है। तनिक अपने पैर तो बताओ। नहीं मित्र, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि द्वारकाधीश और किसी के कदमों। नहीं नहीं मित्र, मित्र, कौन क्या कहता है उसे सब भूल जाओ। आप मेरे परम सखा हो, मुझे आपकी पीड़ा का आभास है, जरा दिखाओ तो। नहीं मित्र, नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा मित्र। हे भद्रे, जाओ अंदर से जल लेकर के आओ। जी स्वामी। अरे मित्र, क्या कर रहे हो? देखो तो कितने कांटे लगे हैं। लाओ मित्र, अपने दोनों पैर इसमें जमाओ। अरे नहीं मित्र, रहने, मुझे गुदगुदी हो रही है मित्र, रहने। बस करो मित्र, बस करो, रहने दो मित्र।
बद्रे, जी स्वामी। अंदर से मेरे मित्र के लिए एक सुंदर सा अंग वस्त्र लेकर के आओ। जी स्वामी। नहीं मित्र नहीं, मेरे यही वस्त्र अच्छे हैं, अभी तो मैंने खरीदे थे, नहीं बचते मित्र, मुझे आवश्यकता नहीं है। नहीं मित्र नहीं, अतिथि का सम्मान करना हमारा सबसे बड़े कर्तव्य है। लीजिए किंतु स्वामी। मित्र, लाओ प्रिय, हाँ अब ठीक है। अरे मित्र, इसकी क्या आवश्यकता थी? अरे ये वस्त्र तुम्हें ही अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मित्र तुम इसे वापस ले लो। नहीं मित्र, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तुम पर जच रहा है। बैठो। वैसे मित्र एक बात तो बताओ, हाँ मित्र। तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम मुझसे भेंट करने आए हो, तो क्या मेरी भाभी माँ ने इस देवर के लिए कुछ उपहार नहीं रखा? मुझे अवश्य कोई उपहार उन्होंने भेजा होगा। अरे मित्र, तुम तो जानते ही हो कि मेरी स्थिति कैसी है, घर में कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए जरूर देती, पर मैं इतना बड़ा अभागा कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए खाली हाथ ही चला आया। फिर से झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। जरा दिखाओ तो। अरे मित्र, अरे दिखाओ ना। अरे मित्र क्या कर रहे हो? अरे दिखाओ तो सही, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे दिखाओ। अरे मित्र ये वापस कर दो। अरे रुको तो, तनिक देखने तो दो कि मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। हाँ, इधर आओ भद्रे। जी स्वामी। अरे मित्र, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी से तंदुल है, तुम्हारी भाभी ने दिए थे कि रास्ते में भूख लगे तूने खा ले, बस वही है मित्र। मित्र उन्हें मत खोलो मित्र। वही सुगंध। देखो भद्रे, मेरी भाभी श्री ने मेरे उपहार में मेरे लिए तांबुल भेजे। यह भात, हे भाभी श्री, मैं आपका ये स्नेह, मैं आपका ये प्रेम और आपके द्वारा भेजी हुई भेंट को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अरे मित्र मत खाओ वो तंदुल। अरे वह गंदे कपड़े में बंधे हुए हैं मित्र, वह तुम्हारे योग्य नहीं है मित्र। हे मित्र, ये मेरी भाभी श्री की भेंट है। यदि मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरी भाभी सोचेंगी कि मेरे देवर श्री ने मेरे द्वारा भेजी हुई भेंट को स्वीकार नहीं किया। हे मित्र, मैं इसे शहर से स्वीकार करता हूं। जैसे ही द्वारकाधीश एक मुट्ठी तंदुल खाते तो उन्हें वह तंदुल के मूल्य चुकाने के लिए भूलोक और पाताल लोक अपने मित्र सुदामा को दान स्वरूप दे देते हैं। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? और जैसे ही दूसरी मुट्ठी तंदुल खाते तो वह स्वर्ग लोक का वैभव भी अपने मित्र को दान कर देते हैं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने को होते, रुकिए स्वामी, रुकिए। ये आप क्या नृत्य करने जा रहे हैं?
स्वामी, आपने 2 मुट्ठी तंदुल खा के मध्यलोक और स्वर्गलोक दे दिया। स्वामी, अगर आपने तीसरी मुट्ठी खा के ये बैकुंठ भी दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? हाँ बद्री, ये तो तुमने सत्य कहा। लेकिन बद्री, मैं क्या करूं? अपने मित्र के प्रेम में मैं इतना वशीभूत हो गया कि मैं भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। लो प्रिय, इसे तुम ही रख दो। स्वामी, अगर आपने बैकुंठ भी दे दिया तो हम रहेंगे कहाँ? स्वामी, आप क्या समझ रहे हैं? आपकी भाभी श्री ने आपको ये उपहार भेजा है तो क्या ये आप ही खाएंगे? अरे, हमारी भी तो कोई लगती है, हम भी तो खा सकते हैं। अवश्य भद्रे, तुम भी ग्रहण कर सकती हो। जी स्वामी। हे मित्र सुदामा, लगता है तुम बहुत दूर से चल कर के आए हो, तो जाओ हमारे अतिथि गृह में जाकर विश्राम करो। ठीक है मित्र, पर मैं प्रातः काल होते ही यहाँ से चला जाऊंगा मित्र। मुझे रोकना मत, तुम तो जानते ही हो कि घर पर तुम्हारी भाभी और बच्चे अकेले हैं। अवश्य, जाओ विश्राम करो। ठीक है मित्र। और इस प्रकार द्वारकाधीश श्री कृष्ण 2 मुट्ठी तंदुल खाकर अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देते अपने मित्र के ऊपर। तभी रुक्मणी परेशान हो जाती कि अगर स्वामी ने तीसरी मुट्ठी भी तंदुल खा लिए तो इन्हें बैकुंठ भी दे देंगे। और वह अपने स्वामी का हाथ पकड़कर वह तंदुल छीनकर स्वयं खाने लगती हैं। हे प्रिय, जी स्वामी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। इन 3 मुट्ठी तांदुल के बदले मैंने अपने मित्र सुदामा के लिए 3 लोक का ब्रह्मांड भी, समस्त भूपति, ये समस्त भूप संसार उसके नाम भी कर दूं तो भी कम नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या क्या विचार चल रहे होंगे। तुम ये जानना चाहोगे कि मेरे मित्र की दुर्दशा, यह गरीबी, इतने सारे दुख दर्द वो क्यों भोग रहा है? हाँ स्वामी, मैं बहुत अचंभित हूँ। आपकी होते हुए आपके मित्र की ये स्थिति। तो फिर सुनो प्रिय, ये मध्य लोक, ये मृत्यु लोक एक कर्म भूमि है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। जी स्वामी। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं और मेरा मित्र सुदामा गुरुदेव के समक्ष आश्रम में विद्यारत थे। तब एक दिन हमारे गुरु माँ ने हमारे लिए थोड़े से चने के दाने दिए और हमसे कहा कि जब तुम ये गाय चराने जंगल जाओ तो इन चने के दानों को ले जाओ और जब तुम्हें भूख लगे तो इनको खा लेना। और प्रिय, जैसे हम वन में पहुंचे तो वहां पर घनघोर बारिश हुई और बारिश के साथ साथ आकाश में बिजली चमक रही थी। उस बारिश से बचने के लिए मैं और मेरा मित्र सुदामा एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और जब मेरे मित्र को भूख लगी तो उसने वह चने के दाने अकेले ही खा लिए। और जब मैंने उससे पूछा कि हे मित्र, तुम क्या खा रहे हो, तो मेरे मित्र ने कहा कि हे कान्हा, मुझे ठंड लग रही है और ठंड के कारण मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं। और प्रिय, जानती हो, शास्त्रों में लिखा है
कि आपके मुख में जब अन्न का दाना हुआ करता है तो उस समय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका वह झूठ आपके लिए दरिद्र बना सकता है, आपके लिए निर्धन बना सकता है। हे प्रिय, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि मित्र से छल गुरु से बैरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। हे प्रिय, उसी का फल मेरा मित्र भोग रहा है। स्वामी, सिर्फ एक मुट्ठी चने की वजह से आपके मित्र की ये दुर्दशा? हाँ हाँ मित्र, हाँ प्रिय, हाँ। देखिए, नाट्य का 10 मिनट की और बाकी है। निवेदन है कि आप इस स्थान में बैठे रहे। अगर आप सभी देखने के इच्छुक है तो दिखाई नहीं, तो फिर इसको यहीं विराम कर दें। आप लोग हैं देखने के लिए तैयार? चलिए, जिनको जाना है वो जल्दी से निकल जाए बाहर। तो प्रिय, जी स्वामी। इसी प्रकार मेरे मित्र की दुर्दशा हुई। आओ, मेरे मित्र का जागने का समय हो गया है। जी स्वामी। सुदामा, हाँ मित्र, आओ। मित्र, हाँ मित्र, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। ठीक है मित्र, अब आप सफर जा बहुत ही सकते लंबा है। ठीक है मित्र, जाइए। मित्र, ये अंग वस्त्र तुम अपना रख लो, ये मेरे काम का नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लाओ, ये भी मुझे दे जाओ। ठीक है, ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सुदामा। और हाँ, जाते हुए जब आप अपने राज्य में पहुंच जाएं तो मुझे सूचना अवश्य कर दीजिएगा। हाँ हाँ मित्र, ठीक है, ठीक अब है, मैं जा रहा हूँ मित्र। ठीक है, जाओ जाओ। मित्र, मैं जाऊँ? हाँ मित्र, जाओ। मित्र, मैं सच में जा रहा हूँ। हाँ हाँ मित्र, शीघ्र जाओ। ठीक है मित्र, तो मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र। अरे ये क्या? मैं तो सोच कर आया था कि मेरा मित्र मेरी मदद करेगा, परंतु उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, और जो एक अंग वस्त्र दिया था वो भी उसने छीन लिया। अब मैं कैसे जाऊं? पर जाना तो होगा। और इधर सुदामा श्री कृष्ण के द्वारकाधीश से निकल जाया करता है। इधर श्री कृष्ण ने अपने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया करते हैं कि जाइए और सुदामापुरी में जाकर एक सुंदर सी महल की रचना कीजिए